संकट का टाइम है सब पीरा, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं बजरंग बाबा आज आपको बताने वाला हूं हनुमान जी के पराक्रम के बारे में। तो दर्शकों, सतयुग के अंदर तो आपने बहुत सी पराक्रम की हनुमान जी के बारे में कथाएं सुनी, बातें सुनी। द्वापर युग में हनुमान जी के पराक्रम की कहानी भी आपको सुनाने वाला हूँ। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। आओ जानते हैं पौंडक की नगरी को उजाड़ना। पौंड नगरी का राजा पौंडक खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज बानर द्वीत से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि गंध मादन पर्वत पर, और बानर द्वीत ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी उस दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही बानर द्वीत के बंदी बनकर पौंड नगरी पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पौंडक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करने पुनः गंधमादन पर्वत चले जाते हैं। बाद में बलराम जी बानर द्वीत का और कृष्ण पौंडक का वध कर देते हैं। भीम का घमंड किया चूर। एक बार द्रौपदी के कहने पर भी गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास पहुंच गया जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, तो तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाया। बाद में भीम को जब यह पता चला कि वो तो पवन पुत्र हनुमान हैं तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। अर्जुन का घमंड किया चूर। अर्जुन को नदी पार करनी थी तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेत बना दिया और रथ सहित नदी पार की। नदी से उसी की हनुमान जी से भेंट हुई। उनसे हनुमान जी से कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धर थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उस काल में मुझसे भी शक्तिशाली बानर होते थे। यह बाणों का सेतु उनके भार से ढह जाता। तुम्हारा बाणों का सेतु तो मेरा ही भार सहन नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी उसे सेतु पर अपना एक ही पग रखते हैं कि तभी सेतु टूट जाता है। बलराम जी के घमंड को किया था चूर। बलराम जी ने जब विशाल काय वानर द्वीत को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया था, घमंड हो चला था, तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण बानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वे हाँपने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो बानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। तब वहां श्री कृष्ण और रुक्मिणी प्रकट होकर बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। इसी तरह हनुमान जी ने गरुण देव और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ दिया था। महाभारत युद्ध और हनुमान। श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र में युद्ध में सूक्ष्म रूप में रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से उनका रथ सुरक्षित रहा। तो दर्शकों, ये कुछ अहम ऐसी जानकारी थी कि महाभारत काल के अंदर बड़े बड़े वीरों के हनुमान जी ने अभिमान को चूर किया। उसी प्रकार दर्शकों, किसी भी व्यक्ति को अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर, अपने पैसे पर कभी भी अहम नहीं करना चाहिए। यही हनुमान जी आपको शिक्षा देते हैं, क्योंकि अहंकार जीवन में किसी का नहीं रहता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा टकरा जाएगा आपसे कि आपका अहम चूर चूर हो जाएगा।
वो ही हनुमान जी का रूप होगा जो आपके अभिमान को चूर चूर करेगा। जय श्री बालाजी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आनंद हो।